हाँ जी, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि जैसे ही अपनी जिला दर्शन कंप्लीट होगी, अपन राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक क्लास, एक टॉपिक खल्लास करके पढ़ने वाले हैं। तो आज है आपकी पहली क्लास और इस पहली क्लास में आपके राजस्थान के संपूर्ण लोक नृत्य अपन पढ़ेंगे। ये क्लास आपके जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी, पटवार, वीडियो, लैब असिस्टेंट या फिर आप राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो जिसमें लोक नृत्य टॉपिक आता है आपका, तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस एक क्लास में आपका पूरा टॉपिक खल्लास करेंगे अपन। ऐसा नहीं है कि आपने देखा होगा बहुत सी सर पढ़ाते हैं गुरुजन, तो अच्छा पढ़ाते हैं सभी, लेकिन ये आपके एक प्रकार से रिवीजन का काम करने वाली क्लास है। शॉर्ट नोट्स के तौर पर अपन पढ़ेंगे, ज़्यादा थ्योरी अपन नहीं पढ़ेंगे। ज़्यादा जैसे घूमर नृत्य है तो इसके बारे में कहानियाँ बताने लग जाते हैं, तो वो वाली बात नहीं होगी, ठीक है। सीधा सीधा टू द पॉइंट अपन इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। ये जो लाइन लिखी है कि पढ़ो उतना जो परीक्षा में आए, तो ये बिल्कुल 100% इस पे साकार साबित होगी जब आप देखेंगे क्लास को पूरा लेना। और इस क्लास के बाद में आप बताइएगा क्या एमसीक्यू क्लास भी आपकी लगाई जाए। एमसीक्यू क्लास यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्लास भी लगाई जाए क्या, ये मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप कमेंट में बताइएगा एमसीक्यू क्लास लगाई जाए या नहीं। एमसीक्यू सिर्फ और सिर्फ आपके लोक नृत्यों के होंगे, ठीक है। एक टॉपिक ख़त्म, एक क्लास ली, टॉपिक पढ़ा आपने, उसके बाद में आप एमसीक्यू देंगे, कितना बढ़िया रहेगा। वो भी क्लास आपकी शॉर्ट नोट्स के तौर पर रहेगी, ठीक है। टू द पॉइंट, वन लाइनर पॉइंट में अपन पढ़ेंगे। विद्युत चित्रों के माध्यम से आप पढ़ने वाले हैं सभी चित्रों को, जैसे घूमर है, गैर है, डांडिया है, गरबा है, तो इन सभी के चित्र मैं आपको दिखाने वाला हूं जिनसे आपको समझ आएगा कि किस प्रकार से ये नृत्य किए जाते हैं और सीधा आपके दिमाग में छपने वाली क्लास रहेगी ये, ठीक है। तो एक बार सभी क्लास को शेयर कर देंगे, फिर अपन शुरू करते हैं अपनी क्लास को। राजस्थान के लोक नृत्य। राजस्थान के लोक नृत्यों के बारे में बताऊं आपको कि लोक नृत्य पहली बात तो है क्या साथियों, किसे कहते हैं। तो लोक नृत्य वो है कि आनंद की अनुभूति होने पर कलाकार हाथ और पाँव को लचकाता है। इसमें हाथ को लचकाता है, पाँव को लचकाता है, किधर भी लचकाता है, तो उसे लोक नृत्य कहा जाता है। लोक नृत्य में याद रखिएगा कोई नियम नहीं होता, कोई भी नियम कानून नहीं होता, कोई फिक्स नियम नहीं है कि इस प्रकार से ही लोक नृत्य किया जाएगा। वो कलाकार की अपनी क्षमता होती है, उसके अनुसार जो है लोक नृत्य किया जाएगा। वो किस प्रकार से अपने हाथ पांव लचकाए वो उसकी इच्छा है, ठीक है। तो ये होता है आपका लोक नृत्य। अब चलिए बढ़ते हैं आगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर कर दिया होगा, और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चैनल पर विजिट करें, चैनल पर आपके RWS फैक्ट, जो कि आपको बिखरे हुए फैक्ट दिए जाते हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। डेली राजस्थान करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट प्रश्न दिए जाते हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। और आपके राजस्थान जिला दर्शन 41 जिलों के अनुसार कंप्लीट हो चुकी है, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 1 2 3 इस प्रकार से सीरीज वाइज सिस्टम से आपकी क्लासें ली गई है, तो एक बार उन्हें देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें साथियों, ठीक है। अपन करते हैं अपनी क्लास का शुभारंभ। आ जाइए। चलिए सबसे पहले आपके इस प्रकार से आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपको फ़ोटो मिलेगी हर एक लोक नृत्य की, साथ में डाटा और फिर फ़ोटो, ठीक है। और बहुत मेहनत लगती है इन फैक्टों को बनाने में। हर एक 2-3 किताबें देखनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है, उसके बाद में मैं आपको जो है क्लास देने के लिए तैयार होता हूँ। तो सभी जुड़ जाए और अपन अब बात कर लेते हैं लोक नृत्य की। तो कदर करना इस क्लास की और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना जब क्लास कंप्लीट हो, ठीक है। अब बात करते हैं साथियों राजस्थान के लोक नृत्यों की। तो राजस्थान में 2 प्रकार के लोक नृत्य होते हैं। एक तो आपका क्षेत्रीय लोक नृत्य होता है, जो कि एक क्षेत्र विशेष में किया जाता है, और एक आपका जनजातीय लोक नृत्य होता है, जो कि एक जनजाति के द्वारा किया जाता है, जैसे ग्रासियों के नृत्य हो गए, भीलों के नृत्य हो गए, इस प्रकार से।
अब पहले अपन पढ़ने वाले हैं साथियों क्षेत्रीय लोक नृत्यों को। तो क्षेत्रीय लोक नृत्य में आपका पहला लोक नृत्य है घूमर लोक नृत्य। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये आपके घूमर लोक नृत्य इस प्रकार से महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो इसमें डिटेल पढ़ते हैं कि राजस्थान का राज्य नृत्य है ये। राजस्थान का ये राज्य नृत्य है साथियों। इसमें क्या होता है कि लहंगे, ये जो आप देख पा रहे हैं महिलाओं के ये जो लहंगे हैं ना, तो लहंगे को लहंगे का जो ये घेरा होता है, ये नीचे वाला ये घेरा होता है, तो इसको घुमाया जाता है, जिस कारण से इसे क्या कहा गया है, इस वजह से ही इसे क्या गया है, घूमर आपके। ठीक है। घूमर के साथ जो है 8 मात्रा के कहरवे की विशेष चाल होती है, और इसमें जो विशेष तरीक़ा से इसको घुमाया जाता है, तो 8 पैरवे का निर्माण होता है, और वो आपके जो है सवाई कहलाता है। ठीक है। नृत्यों का सिरमौर इसे कहा जाता है, लोक नृत्यों की आत्मा इसे कहते हैं। घूमर को क्या कहते हैं, लोक नृत्यों की आत्मा कहते हैं। घूमर की उत्पत्ति की बात करें तो इसकी उत्पत्ति साथियों मध्य एशिया के भरंग नृत्य से मानी जाती है। किससे मानी जाती है उत्पत्ति, याद रखेंगे, मध्य, एक सेकंड, तो इसकी उत्पत्ति साथियों मध्य एशिया के भरंग नृत्य से मानी जाती है। ठीक है। केवल महिलाओं के द्वारा ये किया जाता है, बिल्कुल साहब। गणगौर पर्व पर सर्वाधिक रूप से किया जाता है। सर्वाधिक आपके कब किया जाता है, तो गणगौर पर किया जाता है। नृत्य का शुद्ध रूप साथियों राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रजवाड़ी नृत्य इसको कह दिया जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शुद्ध रूप है ज़्यादातर ये राजा महाराजाओं के दरबार में देखने को मिलता है, इसलिए इसे रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। यहीं से याद रखेंगे, इसे लूर नृत्य भी कहा जाता है। कौन से क्षेत्र में, तो याद रखें शेखावाटी क्षेत्र में इसे लूर नृत्य का नाम दिया जाता है। नृत्य के दौरान 8 अंकों का निर्माण होता है, जिसे सवाई कहते हैं। इस लोक नृत्य का विकास भील जनजाति ने किया। नृत्य में लहंगे की घूम यानी लहंगे का जो बॉर्डर होता है गोल गोल घूमने के कारण घूमर नृत्य कहलाया। नृत्य की विशेषता की बात करें तो हाथों का लचकदार संचालन इसमें होता है। और यहाँ से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है कि नृत्य में वाद्य यंत्र कौन कौन से यूज होते हैं, तो ढोलक है आपका, नगाड़ा, मजीरा और शहनाई, ये 4 वाद्य यंत्र इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं। ढोलक, नगाड़ा, मंजीरा और शहनाई। घूमर लोक नृत्य को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए 1986 में गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की स्थापना की गई। किसके द्वारा, तो याद रखेंगे आपके गोवर्धन कुमारी, जो कि किशनगढ़ के राजकुमारी है, उनके द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, नृत्य गणगौर घूमर नृत्य अकादमी की। ठीक है। इसमें साथियों घूमर 3 प्रकार से संचालित हैं। एक तो है आपका घूमर जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक आपके लूर जो कि गरासिया जनजाति की महिला करती है। लूर आपके शेखावाटी क्षेत्र में इसी घूमर को ही कहा जाता है। और झूमरियों साथियों बालिकाओं के द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार से किया जाता है। अगर बालिका कर रही है तो वो झूमरियों कहलाएगा। अगर गरासिया जनजाति की यानी शेखावाटी क्षेत्र में इसको लूर कहा जाता है। और घूमर आपके जो है महिलाओं के द्वारा किया जाता है। एक बार फिर से आप देखें, इस प्रकार से घूमर नृत्य किया जाता है। ये फ़ोटो कैसी लगी बताइएगा, है ना। चलिए, बहुत मेहनत से आपके लिए ढूंढ के ये लगाई गई है। तो इसी प्रकार से अपन आगे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हीं को शामिल किया गया है इनमें पीडीएफ में, तो फालतू की कोई भी बात इसमें नहीं है। ठीक है। और घूमर का एक और बता दूं मैं आपको कि घूमर का जो नृत्य किया जाता है, तब जो गीत प्रसिद्ध है आपने सुना भी होगा, म्हारी घूमर छे नकराली ए माय, घूमर रंबर में जैसा और रजरी। इस प्रकार से इसके बोल भी है। ठीक है। चलिए, अगला लोक नृत्य कौन सा है आपका, अगला है आप देख पा रहे हैं कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी लोक नृत्य साथियों। तो कच्ची घोड़ी लोक नृत्य में क्या होता है, ये आपके कच्ची घोड़ी लोक नृत्य इस प्रकार से किया जाता है। आप देख पा रहे एक लकड़ी की घोड़ी को कमर पर बांधकर पुरुषों के द्वारा किया जा रहा है।
तो ये साथियों कच्ची घोड़ी नृत्य जो है शेखावटी, पर्वतसर और डीडवाना का प्रसिद्ध है। इस नृत्य में झांझ, ढोल, बांकिया और थाली बाँध बजाए जाते हैं। ये वीर नृत्य है जिसमें तलवारों से नकली लड़ाई की जाती है, यानी कि इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं तो इनके एक हाथ में तलवार होती है और फिर आपस में ये युद्ध का अभ्यास करते हैं। और ये बात करें, ये नृत्य जो है पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में किया गया था। माना जाता है कि एक बार रात्रि विश्राम के समय मराठों ने पठानों के घोड़े चुरा लिए थे। तब पठानों ने नकली घोड़ों की सहायता से मराठों पर विजय हासिल की। इस नृत्य में फूल की पंखुड़ियों के खिलने व बंद होने का आभास होता है। ये जो कच्ची घोड़ी है, इससे आपको आभास होते हैं जब आप देखते हैं तो फूल जिस प्रकार से फूल की पंखुड़ियाँ खिलती है और बंद होती है, उसी प्रकार से ये दिखाई देती है। जोधपुर के छतरलाल गहलोत और निवाई टोंक के हैं आपके गोविंद पारिक, जो कि कच्ची घोड़ी नृत्य के प्रमुख कलाकार रहे हैं। तो इस प्रकार से आपकी कहानी भी मैंने आपको बता दी इसकी। वैसे ज़रूरत नहीं है, प्रश्न आपके इन पॉइंटों से बनेंगे जो कि 4 लाइन मैंने आपको दी है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कहानियाँ बनाते हैं। तो शेखावटी क्षेत्र में केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। व्यावसायिक नृत्य है, विवाह पर किया जाता है। नृत्य में झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। पुरुष कमर पर नकली कांट की घोड़ी बांधते हैं, आगे पीछे बढ़ते हैं, जिससे फूल की पंखुड़ियों का खिलने व बंद होने का आभास होता है। बस इतना ही इसके बारे में जानना है। वैसे जानना चाहो तो आप जो मैंने बोला था इसके बारे में वो सब जान सकते हो कि पठानों की मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में मनाया गया। माना जाता है कि एक बार रात्रि विश्राम के समय मराठों ने पठानों के घोड़े चुरा लिए, तब पठानों ने नकली घोड़ों की सहायता से मराठों पर विजय हासिल की। इस नृत्य में फूल की पंखुड़ियों के खिलने पर बंद होने का आभास होता है। बिल्कुल सही है। लेकिन इस लाइन का ये जो कहानी है, इससे प्रश्न आपका नहीं बनता है कि पठानों की मराठों पर विजय हुई थी तब क्या था क्या, या फिर रात्रि विश्राम के समय मराठों ने पठानों के घोड़े चुराए थे क्या। इस प्रकार से कोई प्रश्न नहीं बनता है। आपका प्रश्न बनेगा इन पॉइंटों से, जो कि मैंने सभी को जो है 3 बुक से कॉम्बिनेशन करके फिर आपका जो है ये PDF तैयार किया है, ठीक है। चलिए, तो आ गया समझ। अब बात करें, नेक्स्ट है आपका अग्नि नृत्य साथियों। अग्नि नृत्य साथियों, इसका उद्गम जो है कतरियासर बीकानेर से है। जसनाती संप्रदाय का नृत्य है ये। पुरुषों द्वारा धधकते अंगारों पर नृत्य किया जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पुरुष, ये आपके धधकते अंगारे आप देख पा रहे हैं, ये पुरुष है। और ये जो है कतरियासर बीकानेर से इसका उद्गम करते हैं, जसनाती संप्रदाय के हैं, ठीक है। धधकते अंगारों पर ये चल रहे हैं। और इन धधकते जो अंगारों का ये जो ढेर है, इसको कहते हैं धूणा। क्या कहते हैं? धूणा कहते हैं। और नृत्य करते समय फत्ते फत्ते का उच्चारण करते हैं। ये जो व्यक्ति है, ये फत्ते फत्ते का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ रहा है, ठीक है। इस प्रकार से आप याद रखेंगे कि एक व्यक्ति है जो कि कतरियासर बीकानेर का है, जसनाती संप्रदाय का है, और वो धधकते अंगारों पर चल रहा है, धधकते अंगारों के धूणे पर चल रहा है, जो कि फत्ते फत्ते करते हुए चल रहा है, फत्ते फत्ते शब्द का उच्चारण कर रहा है, ठीक है। चलिए, अगला बात करें। अगला है आपका ढोल नृत्य। ढोल नृत्य साथियों जालौर का नृत्य है। ढोली, भील और माली, ये 3 जाति के पुरुषों के द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार से बड़े बड़े ढोल बजाए जाते हैं। इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है जयनारायण व्यास जी को दिया जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जयनारायण व्यास जी को जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, कि इस नृत्य को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। और 3 जाति याद रखेंगे, ढोली, भील और माली, इनके द्वारा बड़े बड़े ढोलों के साथ नृत्य किया जाता है। मेन आप याद रखेंगे जालौर का नृत्य है। प्रश्न यहाँ से बनता है ज़्यादातर कि कहाँ का नृत्य है, ठीक है। ढोल जो है थाकना शैली में बजाए जाते हैं। एक थाकना शैली होती है, उसमें ढोल को बजाया जाता है। अगला है आपका गुड़ला नृत्य। गुड़ला नृत्य साथियों, ये इस प्रकार से किया जाता है। ये आपके जो मटका रखा हुआ है छिद्रों वाला, ये गुड़ला है। तो जोधपुर में महिलाओं के द्वारा चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। ये याद रखेंगे आप, चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है, जोधपुर में किया जाता है। राव सातल देव के काल में ये शुरू हुआ था। छिद्रिक मटका होता है जिसमें दीपक जलता है। मटके को ही क्या कहते हैं?
घुड़ला कहते हैं। तो ये जो छिद्र आप देख पा रहे हैं, ये इस प्रकार से एक छिद्र है ना इसमें, तो ये छिद्र है, छिद्रित मटका है और इसके अंदर एक दीपक रखा हुआ है, जलता है वो, ठीक है। और इस मटके को कहा क्या क्या कहते हैं, इस मटके को ही घुड़ला कह दिया जाता है। रूपायन संस्थान बरौंदा के कोमल कोठारी ने नृत्य को संरक्षण दिया था, याद रखेंगे। अगला है आपका 13 ताली नृत्य। 13 ताली नृत्य में आप देख सकते हैं साथियों, इस प्रकार से किया जाता है। इसमें 13 मजीरे होते हैं। 9 मजीरे तो दाएं पैर जो है, दायां पैर है, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर 9 मजीरे बंधे हुए हैं इनके, ठीक है। और 2 हाथों की कोहनी पर और 2 हाथों में बंधे होते हैं। तो 2 मजीरे कहाँ बने होते हैं, 2 मजीरे आपके हाथों की कोहनी, यहाँ कोहनी होती है ना, तो यहाँ पर बने हुए हैं और 2 मजीरे हाथों में होते हैं। तो अब ये बजाते कैसे, ये जो है इस हाथ से कोहनी पर मारते हैं, तब जाके आपका जो है ये बजता है। और इसी प्रकार से पैर पर मारते हैं तो पैरों का जो है बजता है। ये मजीरे होते हैं, इनको एक दूसरे से टकराया जाता है, ठीक है। जिस कारण से ही, इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, 13 ताली नृत्य कहते हैं। और इस नृत्य में शरीर की लचकता, थाली में जलता दीपक रखकर, ये आप देख पा रहे हैं थाली में दीपक रखा हुआ है जलता हुआ। महिला थाली को जो है सिर पर रखती है, सिर पर थाली रखी हुई है, ठीक है। मुंह में तलवार लेकर नृत्य करती है। और अभी यहाँ पर आपको फोटो में नहीं दिख रहा, लेकिन मुंह में ये तलवार भी लिया करते हैं। यह नृत्य पहले हिंगलाज माता के मंदिर में किया जाता था। अब 13 ताली नृत्य में अनाज साफ करना, आटा गूंदना, अनाज पीसना, अनाज कूटना, घी निकालना, या फिर अनाज काटना, आटा छानना, सूत काटना, रोटी बनाना आदि कलाएँ जो है इस प्रकार के पहनावे को पहनकर दिखाई जाती है कि कैसे किया जाता है। और ये नृत्य साथियों रामदेवरा, पोखरण, डीडवाना, डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। यह नृत्य कामड़िया पंथ की बहुओं के द्वारा बैठकर किया जाता है, कामड़िया पंथ की बहुओं के द्वारा, ठीक है। व्यावसायिक नृत्य है। इस नृत्य में एक तारा, तंदूरा और रावण हत्ता 3 वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, ठीक है। इस नृत्य के जन्म की बात करें, यानी उद्गम कहाँ से हुआ, तो पादरला गांव है पाली में, वहाँ से इसका उद्गम हुआ है। और प्रसिद्ध नृत्यांगना की बात करें तो मांगी बाई है, कमलदास, परमदास, मोहिनी, लक्ष्मण दास कामड़, नारायणी, ये सभी हैं, लेकिन मांगी बाई जो है मेन है, ठीक, समझ गए। अब एक बार अपने जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें देख लो कि कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, रामदेव जी के मेले पर करते हैं। उद्गम इसका पादरला गांव पाली है। व्यावसायिक नृत्य है। प्रमुख वाद्य यंत्र चौतारा, मजीरा, तानपुरा, करताल और चिमटा, ये आपके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। प्रमुख कलाकार यानी मुख्य कलाकार मांगी बाई जी, मोहिनी, लक्ष्मण दास कामड़, ये है, ठीक। यहाँ से आप और भी जोड़ सकते हैं चाहे तो। प्रमुख कलाकारों में आपके कमलदास है, परमदास है, नारायणी है, ठीक है, ये भी आपके जो हैं इसी के कलाकार है 13 ताली नृत्य के। 9 मजीरे दाएं पैर में, 2 मजीरे कोहनी में, 2 हाथों में, कुल 13 मजीरे पहनकर महिला बैठकर इस नृत्य को, पुरुष वाद्य यंत्र बजाते हैं इसमें और महिला जो है बैठकर नृत्य करती है, ठीक है। तो ये आपके जो है 13 ताली नृत्य से संबंधित हो गया, ठीक है। चलिए अगला आगे बढ़े, आ जाओ। क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है साथियों, तो पूरी देखना। और उसके बाद में अगली क्लास आपको एमसीक्यू की प्रश्नों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की क्लास चाहिए या नहीं, तो मुझे बताइएगा, फिर मैं आपको वो क्लास भी लगा दूंगा इसके बाद में, ठीक है। चलिए चरी नृत्य की बात कर लेते हैं। चरी नृत्य है साथियों आपका किशनगढ़ अजमेर में गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। सिर पर चरी, जो कि टोकरी भी कहते हैं इसे, रखकर नृत्य किया जाता है। जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं फोटो में, फोटो देखिए आप, फोटो में ये जो लिखा हुआ है ना, इसकी पूरी व्याख्या है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो, कि सिर पर चरी रखकर नृत्य किया जाता है, जिसे टोकनी अक्सर कह दिया जाता है। किशनगढ़ अजमेर की गुर्जर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। चरी में जलते हुए कपास के बीज रखे जाते हैं, तो कपास के बीज रखे जाते हैं, यहाँ पर आग निकल रही है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। मुख्य कलाकार की बात करें तो फल्कूबाई जी किशनगढ़, और सुनीता रावत और श्री मोहनगढ़ किशनगढ़ से हैं। तो ये मुख्य कलाकार हैं। वैसे फल्कूबाई याद रखिएगा, मेन तो यही है। अगला है आपका भवाई नृत्य साथियों। भवाई नृत्य कहाँ का है, तो ये आपके उदयपुर क्षेत्र का है।
इस प्रकार से किया जाता है, आप देख सकते हैं। प्रवर्तक इसके बागाजी और या फिर कहे नागोजी, ये अजमेर से थे, ये प्रवर्तक रहे हैं। भवाई जाति के द्वारा ये किया जाता है। स्त्री और पुरुष इसको दोनों करते हैं। व्यावसायिक नृत्य है ये। आपने देखा फोटो में सिर पर मटके रखकर नृत्य करना, गिलास थाली प्लेट पर नृत्य किया जाता है, मुंह से रुमाल उठाया जाता है आदि क्रियाएं ये करते हैं। कलाकार, मुख्य कलाकार आपके रूप सिंह शेखावत, अस्मिता काला जयपुर से, श्रेष्णा सोनी, दयाराम, तारा शर्मा और कृष्णा व्यास छंगाणी, ये जो हैं इसके प्रमुख मुख्य कलाकार हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से सिर पर मटके रखे जाते हैं। बहुत सारे मटके रखने के बाद में ये लोग क्या करते हैं, ये मुंह से, जैसे नीचे यहाँ पर कोई गिलास रखा हुआ है या थाली रखी हुई है, उस पर खड़े हो जाएंगे और उस पर खड़े होने के बाद भी नीचे कोई रुमाल पटक दिया है ना, तो रुमाल को मुंह से उठा के दिखाते हैं। इस प्रकार से जो है इनका नृत्य का ये सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका गीदड़ नृत्य साथियों। गीदड़ नृत्य शेखावटी का नृत्य है। होली के त्यौहार पर करते हैं इसको। महिलाओं की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जिन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है कि गणगौर, वैसे तो सभी इम्पोर्टेंट है, छोटी छोटी लाइनें ही ली हैं आपके लिए, ज़्यादा मटेरियल नहीं दिया है, लेकिन ये जो वो मटेरियल है जो पिछली एग्जामों में आपके अब प्रश्न बना चुके हैं, वो पॉइंट है ये सभी। तो महिलाओं की भूमिका कौन निभाते हैं इसमें? पुरुष निभाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, गणगौर या मेहरी कहते हैं। जैसे कि महिलाओं की भूमिका कैसे निभाते हैं, महिलाओं के आपके जो है पुरुष जो है महिला बनकर और फिर नृत्य करते हैं। जैसे आपने कपिल शर्मा शो देखा होगा, देखा है ना सभी ने कपिल शर्मा शो, तो उसमें ज़्यादातर जो है पुरुष महिला बनकर रखते हैं, तो उन्हें आप कह सकते हैं मेहरी है ये। ठीक है, हाँ बिल्कुल, याद रखने का तरीका है। बाकी ये नृत्य जो है स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें स्वांग, स्वांग का मतलब होता है एक प्रकार से किसी का रूप रचना, यानी कि जैसे रामायण वगैरह में नहीं करते तो स्वांग रचते हैं, वो ढोंग रचना होता है, स्वांग रचना, स्वांग है ना, किसी की कॉपी करना, तो वो सब चीज़ स्वांग रचना होती है। तो स्वांग कला के लिए प्रसिद्ध है। इसमें मुख्यतः साधु, शिकारी, सेठ सेठानी, दुल्हा दुल्हन, सरदार, पादरी, बाजीगर और राम कृष्ण के स्वांग करते हैं। राम लीला, राम कृष्ण लीला, इस प्रकार से इसमें किया जाता है। चलिए अगला नृत्य है आपका चंग नृत्य या फिर कहे ठप नृत्य। चंग नृत्य ये आप देख सकते हैं, ठप है ये इनके हाथों में। ठीक है, तो शेखावटी के पुरुष होली पर चंग या ठप वाद्य यंत्र को लेकर नृत्य करते हैं। अब आ जाइए भरतपुर अलवर के बम नृत्य पर साथियों। बम नृत्य कुछ इस प्रकार से किया जाता है। इस प्रकार से इसमें 3 भागों में बटा होता है। 3 मुख्य व्यक्ति होते हैं। एक होता है नृत्यक, दूसरा होता है वादक और तीसरा होता है आपके गायक। ठीक है, एक गायक होता है, एक बजाने वाला, बजाते हैं आपके ढोल, मजीरा, थाली, चिमटा, इन ये वाद्य यंत्र जो है बजाए जाते हैं, तो इनको बजाया जाता है। और एक मतलब एक पार्ट होता है आपके नर्तकों का। तो कुछ व्यक्ति मिलकर नृत्य करते हैं, है ना, और कुछ व्यक्ति मिलकर वाद्य यंत्र बजाते हैं, कुछ व्यक्ति, मुख्य कलाकार तो एक ही होता है, गायक। ठीक है, और ये भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध है। डीग जिला भी इसमें आ जाता है, तो डीग जिले का भी प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, बम जो है बम बाद होता है और रसिया गीत गाया जाता है। ये नृत्य कब किया जाता है, तो फाल्गुन में फसल के कटाई की प्रसन्नता में ये किया जाता है, यानी फाल्गुन के महीने में जब फसल कटती है तब इसको किया जाता है। ठीक है, तो इतना ही है इसके बारे में, तो कि भरतपुर अलवर, और यहाँ पर आप चाहे तो लिख लिए डीग जिले, डीग भी अब लिखेंगे यहाँ। ठीक है, और आप चाहे तो करौली भी यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, फाल्गुन माह होली में नई फसल आने की खुशी में नृत्य किया जाता है। नगाड़ा जो है बम वाद्य यंत्र के साथ बजाया जाता है, गाया जाता है, नृत्य किया जाता है। नगाड़ा कहे, ढोल कहे, मजीरा कहे, थाली कहे, चिमटा कहे, ये सभी वाद्य यंत्र इसमें यूज किए जाते हैं। रसिया गीत गाते हैं, इसलिए बम रसिया नृत्य इसको कह दिया जाता है। तो बम रसिया इसको कहते हैं। ठीक है, रसिया गीत गाते हैं तो बम नृत्य, बम रसिया। ठीक है, चलिए
अगला है आपका नाहर नृत्य। नाहर नृत्य साथियों, ये आप देख सकते हैं मांडल भीलवाड़ा का नृत्य है। नृत्य का आरंभ इसका खुर्रम शाहजहाँ के समय नृत्य का आरंभ होता है। नृतक क्या करते हैं, अपने शरीर पर रुई लगाते हैं, जैसा कि इनके शरीर पर रुई लगी हुई दिखाई दे रही है आपको। रुई लगाकर नाहर सींगों वाले शेर का स्वांग करते, यानी कि सर पर 2 सींग लगा लिए और शेर बनकर जो है सींगों वाले शेर का स्वांग करते, ढोंग रचते हैं, उसकी लीला दिखाते हैं, उसका नृत्य करते हैं। होली के 13 दिन बाद ये आयोजित होता है। और ठीक, चलिए अगला है आपका डांडिया नृत्य। डांडिया नृत्य साथियों, आप सभी जानते हैं इसको, तो मारवाड़ क्षेत्र का नृत्य है। होली के बाद पुरुषों की टोली जो होती है वो डांडिया लेकर नृत्य करती है। गीतों में बडली गांव जोधपुर के भैरू जी का गुणगान इसमें किया जाता है। तो जोधपुर के भैरू जी का जो है गुणगान किया जाता है गीतों में। ठीक है, ये आपका डांडिया नृत्य हो गया। अगला है गरबा नृत्य साथियों। गरबा डूंगरपुर बांसवाड़ा में नवरात्रों पर मूल रूप से गुजरात में किया जाता है वैसे, लेकिन अपने राजस्थान में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किया जाता है। इस प्रकार से गरबा किया जाता है, ये देखें आप। ठीक है, चलिए अगला नृत्य है आपका बिंदोरी नृत्य। बिंदोरी से याद रखेंगे कि झालावाड़ में पुरुषों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। बस इतना ही पढ़ना है मेरे भाई। प्रश्न बनेगा तो इसे एक लाइन से बनेगा। ठीक है, अब पढ़ना चाहे तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं इसके बारे में, लेकिन अपना कंटेंट क्या था, अपना थीम देखी होगी आपने, थंबनेल, कि पढ़ो उतना जो एग्ज़ाम में आए। तो पढ़ो उतना कि एग्ज़ाम में यहाँ से बनेगा प्रश्न। ठीक है, चलिए अगला नृत्य है डांग नृत्य। नाथद्वारा में होली पर्व पर स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। ढोल, थाली, मांदल, ये वाद्य यंत्रों का प्रयोग इसमें किया जाता है। चलिए अब है आपका लांगुरिया नृत्य। लांगुरिया नृत्य साथियों कैला देवी माता का मंदिर है, मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता है। ये कहाँ पर है, तो याद रखेंगे ये आपके करौली में है। कहाँ पर है, करौली में साहब। ठीक है, अब इसके बारे में और क्या बताएं। लांगुरिया नृत्य को साथियों गुटकन भी कहा जाता है। याद रखेंगे लांगुरिया नृत्य में, चलिए लिख लीजिए कि इसको और क्या कहा जाता है, तो लांगुरिया को गुटकन भी कहा जाता है, गुटकन। ठीक है, तो इसको क्या है, गुटकन भी कहते हैं। और अगर बात करें और एक उपनाम और मैं बता दूं आपको, इसको कड़क दंडवत नृत्य भी कहते हैं। कड़क, एक मिनट, दंडवत, कड़क दंडवत लोक नृत्य भी इसको कहते हैं। ये 2 नाम इससे याद रखेंगे आप सभी, कि एक तो आपके गुटकन इसको कहते हैं, दूसरा कड़क दंडवत इसको कहा जाता है, लांगुरिया को। ये नृत्य करौली में कैला देवी के मंदिर में किया जाता है। फिलहाल आप सभी को मैं बता दूं कि कैला देवी का मेला चल रहा है और ये नृत्य आपको देखने को मिलेगा। जब आप करौली वाले क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो है हर जगह देखने को मिलेगा, रोड पर यात्रियों की भीड़ जमा मिलेगी। ठीक है, और ये नृत्य मीणा जाति के द्वारा किया जाता है वैसे। इस नृत्य में नगाड़े और तांसे दोनों वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नगाड़ा भी बजाया जाता है और तांसा भी इसमें बजाया जाता है। ठीक है, इतना ही है आपके लांगुरिया नृत्य के बारे में, गुटकन नृत्य के बारे में, या फिर कहे कड़क दंडवत नृत्य। ठीक है, कड़क दंडवत है। ठीक है, चलिए अगला नृत्य देखें तो अगला है आपका भैरव नृत्य, जिसे मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। भैरव नृत्य साथियों जिसे मयूर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये ब्यावर में बादशाह मेले में बादशाह की सवारी के आगे बीरबल का पात्र निभाने वाला नृत्य करता है। तो जो बीरबल का पात्र निभाता है वो जो है नृत्य इसमें करता है। ब्यावर में जब बादशाह के मेले में बादशाह की सवारी निकाली जाती है तब बीरबल का पात्र निभाता है एक व्यक्ति, और वो जो है क्या करता है, आपके भैरव नृत्य करता है। ठीक है, बात करें वहीं आपका अगला है झूमर नृत्य। तो झूमर नृत्य साथियों हाड़ौती क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बात करें लूमर की, तो लूमर नृत्य जालौर में होली पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है।
वहीं आपके पेजर नृत्य बागड़ में दीपावली के अवसर पर किया जाता है। झांझी नृत्य मारवाड़ में महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सूकर नृत्य दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों के द्वारा किया जाता है। इन नृत्यों के बारे में इन नृत्यों के बारे में साथियों बस इतना ही याद रखना है आपको कि कहाँ का प्रसिद्ध है, किन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपन जनजातीय लोक नृत्य की। आपके जो है क्षेत्रीय लोक नृत्य कंप्लीट हो गया। अब आपके दूसरा पार्ट है अपनी क्लास का जनजातीय लोक नृत्य। जनजातीय लोक नृत्य में अपन सबसे पहले बात करेंगे भील जनजाति के नृत्यों की। और भील जनजाति के नृत्यों में ये आप देख पा रहे हैं जनजातीय भीलों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो पहला है आपका गवरी गवरी या फिर कहे राई नृत्य। ठीक है, आ जाइए बात करते हैं अपन गवरी नृत्य की। चलिए तो गवरी या राई नृत्य की बात करते हैं साथियों। गवरी नृत्य साथियों मेवाड़ में भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। रक्षाबंधन के अगले दिन से शुरू होकर 40 दिन तक ये चलता है। शिव और भस्मासुर की कहानी पर आधारित है। माता पार्वती के पात्र जो है, माता पार्वती के इसमें पात्र है, गौरी के कारण इसका नाम जो है गवरी पड़ा। माता पार्वती को ही जो माता पार्वती के पात्र हैं उसको कहा जाता है राई। और शिव को पुरिया या फिर बूढ़िया कह दिया जाता है। नृत्य के मुख्य पात्र है ये। झामटिया नामक पात्र कविता बोलता है और उसे दोहराने वाला पात्र खटकड़िया कहलाता है। अन्य पात्रों को खेले या खेला कहते हैं। गवरी के नृतक मुख्य पात्र पुरिया के चारों ओर थाली और मांदल के साथ नृत्य करते हैं। गवरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोकनाट्य है। इसे लोकनाट्य का मेरू नाट्य कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोकनाट्य का मेरू नाट्य किस लोक नृत्य को कहा जाता है? तो ये आपके जो है गवरी या फिर कहीं राई नृत्य को कहा जाता है, जिसमें माता पार्वती और शिव का जो है इनका स्वांग रचाया जाता है। ठीक, चलिए अगला नृत्य की बात करें। अगला है आपका गैर नृत्य। गैर नृत्य साथियों होली के अवसर पर भील पुरुषों के द्वारा किया जाता है। गोल घेरे में नृत्य करने के कारण इसे गैर तथा नृत्य करने वाले को गोयरिया कहते हैं। जो घेरे में नृत्य करते हैं इसलिए इसे क्या कहते हैं? गैर कहते हैं। और जो नृत्य करता है, जैसे ये नृत्य कर रहा है तो इसको गैरिया कहेंगे। ठीक है, प्रमुख वाद्य यंत्र की बात करें तो ढोल, बांकिया और थाली, 3 वाद्य यंत्र प्रमुख वाद्य यंत्र है, ढोल, बांकिया, थाली। नर्तक के हाथ में छड़ी खांडा कहलाती है। इसके हाथ में जो ये छड़ी है ना, ये कहलाती है आपके खांडा। और विशेष पोशाक पहनते उसे ओंगी कहते हैं। ये जो आपके विशेष पोशाक पहन रखी है आप देख पा रहे हैं, विशेषता है तो यानी कि एक अलग से पहचान है इसकी, तो इसे क्या कहेंगे? ओंगी कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है आपसे कि ओंगी क्या है? ओंगी क्या है? तो आपको बतानी है कि ये गैर नृत्य में पहनी जाने वाली विशेषता पोशाक है। ठीक है, चलिए मेवाड़, उदयपुर, कनानागांव, बालोतरा का प्रसिद्ध है। ये नृत्य के समय पैरों में रमझोल घुंघरू की पट्टी होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पैरों में घुंघरू बंधे हुए हैं। तलवारों की गैर मैनार उदयपुर की होती है। ठीक है, चलिए अगला वह है आपका हाथीमना। हाथीमना बल बैठकर ये जो हाथीमना नृत्य साथियों ये पुरुष विवाह के अवसर पर इसको करते हैं। और ये आपके घुटनों के बल, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर घुटना लिखा हुआ है। ठीक है, एक तो इसमें क्या होता है, पुरुष जो है घुटनों के बल बैठकर तलवारों को घुमाते हुए नृत्य करते हैं। पुरुष विवाह के अवसर पर घुटनों के बल जो है बैठते हैं और फिर विवाह तलवारों को घुमाते हैं। नकली युद्ध प्रदर्शन ये होता है। ये क्या होता है, इसमें जो है तलवारों से घुटनों के बल बैठते हैं और फिर जो है तलवारों को एक दूसरे से टच करते हैं, भिड़ाते हैं, और उसी को आपके जो है हाथीमना कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें द्विचक्री की साथियों। द्विचक्री साथियों पुरुष और महिला विवाह पर 2 चक्र बनाकर करते हैं। 2 चक्र बनाकर ये करते हैं। एक चक्र पुरुषों का होता है, एक चक्र आपके महिलाओं का होता है। ठीक, चलिए अगला है नेजा साथियों। नेजा भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। लड़कियां हाथों में छड़ी या कोरडे लेकर नारियल उतारने वाले पुरुषों पर मारती है। यानी कि कुछ पुरुष होते हैं वो नारियलों को ऊपर से उतारते हैं, तोड़ते हैं, और लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां जो है आपके छड़ी या कोरडे से, कोरडे मतलब कोड़े होता है, कोड़े मारती हैं।
ठीक है, तो यही आपका जो है नेजा नृत्य है। भीलों के द्वारा होली के तीसरे दिन ये किया जाता है। और बात करें अपन भील जनजाति के अन्य नृत्यों की, तो युद्ध नृत्य है, घूमरा नृत्य है। ठीक है, चलिए अब आपके क्या अनुसार आ जाता है गरासिया जनजाति के लोक नृत्य। गरासिया जनजाति के लोक नृत्य में सबसे पहला आपका बालर नृत्य। बालर नृत्य की बात कर लेते हैं। चलिए, तो बालर नृत्य आपके गरासिया महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। वाद्य यंत्र का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता। ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन हो जाएगी इसकी कि ऐसा कौन सा नृत्य है निम्न में से किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार से प्रश्न बनेगा, तो याद रखिएगा बालर नृत्य में आपके किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। बाहर के अर्धव्रत में पुरुष व अंदर के अर्धव्रत में महिला नृत्य करती है। राजस्थान। चलिए, अब अगला नृत्य है आपका कूद नृत्य। कूद नृत्य की बात कर लेते हैं। तो ये कूद नृत्य भी साथियों बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। कूद नृत्य भी आपके किसके बिना वाद्य यंत्र के इसको किया जाता है। महिला पुरुष इसमें ताली बजाते हैं। ठीक है, तो बिना वाद्य यंत्र के एक तो आपका बालर नृत्य हो गया, दूसरा आपका कूद नृत्य हो गया। ठीक है, चलिए और अगर बात करें गरासियों की, तो गरासिया जनजाति के अन्य नृत्य हैं आपके लूर है, मोरिया है, मांदल है, जवारा है, गौर है, रायण है और गरबा है। इनके बारे में मैं कुछ थोड़ा थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके अपन बात करते हैं गौर नृत्य की। तो गौर नृत्य साथियों गरासिया स्त्री पुरुष गणगौर पर करते गरासियों का ही है। शिव पार्वती का प्रतीक इसको मानते हैं। ये चैत्र शुक्ल चतुर्थी को ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपका जवारा नृत्य, ये होलिका दहन से पूर्व उसके चारों ओर किया जाता है, यानी होलिका दहन जब करते हैं तो उसके चारों ओर घुमा जाता है। और इस नृत्य में महिलाएं अपने हाथों में जवारा लेकर रखती है। जवारा, जवारा का मतलब समझ रहे, जवार जवार होती है ना, जवार के जो पूंजड़ी टाइप की वो रहती है, जवार का जो बाल रहती है, बाल बाल बोलते हैं उसको शायद, तो वो जो है उसको लेकर ये महिलाओं के हाथ में होती है। और स्त्री और पुरुष दोनों ही इसको करते हैं। जवारा हो गया, गौर हो गया। ठीक है, बात करें मांदल की, तो मांदल साथियों गरासिया महिलाएं जो है गोल घेरा बनाकर इसको करती हैं। ठीक है, गरबा, गरबा साथियों सिरोही और उदयपुर में गरासिया जाति के द्वारा किया जाता है और महिलाएं इसको करती है सिर्फ और सिर्फ। बात करें लूर नृत्य की, तो लूर नृत्य साथियों शादी पर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में लड़कियों के दो दल होते हैं जो एक किशोरी लड़की के रिश्ते को लेकर आपस में सवाल जवाब के माध्यम से नृत्य करते हैं। ठीक है, अगला कौन सा बच रहा है अब मोरिया। मोरिया की बात करें साथियों, तो मोरिया नृत्य शादी के समय पुरुषों द्वारा किया जाता है। यह नृत्य शादी में गणपति स्थापना के बाद में रात्रि में किया जाता है। और याद रखेंगे जब शादी में गणपति की स्थापना हो जाती है उसके बाद में रात्रि में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके गरासिया जनजाति के लोक नृत्य हो गए। ठीक है, अच्छा रायण और रह रहा है, तो रायण की ओर बात कर लेते हैं। रायण साथियों रायण नृत्य जो है गरासिया पुरुष महिलाओं का रूप बनाकर नृत्य करते हैं। तो पुरुष क्या करते हैं, महिलाओं का रूप धारण करते हैं और फिर इस नृत्य को करते हैं। नृत्यकार के हाथों में तलवारें होती है। जो पुरुष होते हैं वो महिला बनते हैं और फिर हाथों में तलवार लेते हैं जिसमें वह वीरता का प्रदर्शन करते हैं। ढोल और कुंडी वाद्य यंत्र इसमें काम में लिया जाता है। रायण नृत्य वैसे सिरोही का प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं अपन कंजर जनजाति के लोक नृत्यों की। आ जाइए, तो ये आप देख पा रहे हैं कंजर जनजाति के लोक नृत्य में सबसे पहला है आपका चक्री नृत्य। तो चक्री नृत्य की बात करते हैं। ये बूंदी कोटा में कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति की अविवाहित युवतियाँ चक्राकार नृत्य में इस नृत्य को चक्राकार कर बना के चक्र आकार में और फिर इसको नृत्य करती है। चक्री नृत्य कहलाता है। बूंदी और कोटा में कजली तीज के अवसर पर, याद रहेगा। सिर्फ इतना ही याद रखिए कि बूंदी कोटा कजली तीज के अवसर पर कंजर जाति के द्वारा किया जाता है। धाकड़ नृत्य साथियों हथियार लेकर युद्ध कला का प्रदर्शन किया जाता है इसमें। लाठी नृत्य की बात करें तो हाड़ौती क्षेत्र में करते हैं लाठी नृत्य। ठीक है, चलिए अगला है आपके कालबेलिया जाति की नृत्य की बात कर लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनने के ज़्यादा चांस रहते हैं। कालबेलिया नृत्य साथियों कालबेलिया जाति के द्वारा किया जाएगा, सिंपल सी बात है। खजरी, पुंगी, डफली और घुरालियों वाद्य यंत्र का इसमें प्रयोग किया जाता है।
ये आप देख पा रहे हैं कालबेलिया जाति की महिला है जो कि नृत्य कर रही है। कालबेलिया नृत्य स्नैक चार्मर डांस को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त विरासत में सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया है 2010 में, याद रखेंगे। प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा जो कि कोटड़ा गांव अजमेर से है, तो याद रखेंगे गुलाबो सपेरा। कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है इनके बारे में कि कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है, तो गुलाबो सपेरा है। कहाँ से बिलोंग करती थी, तो ये कोटड़ा गांव से बिलोंग करती थी। अगर जिला भी याद रखना है अजमेर, ठीक है। वैसे ये नहीं कि अजमेर अजमेर याद कर लिया, गांव जरूर याद करना, स्थान जरूर याद करना किसी भी व्यक्ति के, क्योंकि अब प्रश्नों का जो है ट्रेंड बदल चुका है। आपसे जिला नहीं, सीधा सीधा आपसे स्थान पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, अगला लोक नृत्य है आपका शंकरिया, जो कि प्रेम की कहानी पर आधारित युगल नृत्य है। तो शंकरिया साथियों प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें क्या होता है कि नृत्य में एक तो पुंगी, खंजरी, घुरालिया वाद्य यंत्र जो है काम में लिए जाते हैं, और इसमें नृत्य और गीत का मिश्रण होता है। माना जाता है, वैसे बता दूं मैं आपको, कि एक बार कालबेलिया सांप की तलाश में जाता है। कालबेलिया जो है सांप की तलाश में जाता है और जिसे एक सांप डस लेता है फिर, और सांप डस लेने के बाद में वहाँ पर जो है मूर्छित हो जाता है। अब मूर्छित हो गया तो उसके बाद में कालबेलिया की एक कालबेलन यानी उनकी धर्मपत्नी ने जड़ी बूटियों से उसकी रक्षा की थी, और होश में आने के बाद कालबेलिया कालबेलन पर मोहित हो जाता है, यानी कि उस स्त्री पर मोहित हो जाता है, ठीक है। कालबेलन धर्मपत्नी नहीं थी, बाद में बनती है, ठीक है। लेकिन एक लड़की होती है, एक लड़का होता है, लड़के को सांप काट लेता है, लड़की फिर उसको जड़ी बूटियों से बचाती है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है। याद करने का वैसे ज़रूरत नहीं है, यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा। लेकिन कालबेलन जो है क्या करती है, मना कर देती है साथियों कि मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती, ठीक है। तो कालबेलिया जो है मंत्र विद्या से फिर कालबेलन को वश में करता है, यानी कालबेलिया एक तांत्रिक टाइप का होगा भाई, मंत्र विद्या उसको आती होगी, तो मंत्र बोलता है और मंत्रों से जो है कालबेलन यानी उस लड़की को वश में करता है। वशीकरण मंत्र करता है। आपने देखा होगा कहीं जगह बसों में देखा होगा, वशीकरण वाले बाबा बहुत चिपके हुए मिलते हैं दीवारों पर, है ना। हाँ, वही वही मंत्र जो है कालबेलिया को मिल गया था, और इसने जो है कालबेलन को फिर वश में किया। और ये जो नृत्य है आपका शंकरीय नृत्य, इसकी नृत्य की बात करें प्रमुख नृत्य, तो आपके एक तो कंचन है, कमली है और राजकी है। 3 याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ से आप सिर्फ इतना याद रखिए कि प्रेम की कहानी पर आधारित है। प्रेम हुआ था लड़के को, सांप ने डस लिया, फिर उसने बचाया, इस प्रकार से, ठीक है। तो एक तो प्रेम की कहानी पर आधारित है, और ये इसकी प्रमुख जो नृत्यकी है वो है कंचन, कमली और राजकी। ये भी आप लिख लीजिए, कंचन, कमली और एक और है आपके राजकी, ठीक है। ये याद रखेंगे आप। अगला नृत्य है आपके पणिहारी नृत्य। पणिहारी गीत पर आधारित है, युगल नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं जो है सिर पर 4-5 मटकियाँ रखकर पानी लेने जाते समय ये नृत्य करती है, गीत गाती है, ठीक है। पणिहारी पानी लेने चली, कुछ इस प्रकार से गीत होगा भाई, ठीक है। चलिए, अगला है आपके कालबेलिया जाति के अन्य नृत्यों की अपन बात करें तो बागड़िया है और इंडोनी है। अच्छा, बागड़िया और इंडोनी, इनमें क्या होता है, तो इंडोनी नृत्य में साथियों जो है सिर पर कपड़े के इंडोनी और मटके रखे जाते हैं। सिर पर कपड़े के इंडोनी और मटके रखे जाते हैं, और इस नृत्य में पुंगी और खंजरी वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नृत्य स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। इंडोनी क्या होती है, इंडोनी साथियों कपड़े की बनी होती है, जो सिर पर और मटके के बीच में लगाई जाती है। सिर और मटके के बीच में इंडोनी लगाई जाती है, यानी कि इंडोनी समझ रहे हो, आपने देखा होगा घर पर अपनी माताएं बहनें जब पानी की व्यवस्था नहीं होगी तब दूसरी जगह से, जैसे कहीं टंकी बनी हुई है वहाँ से पानी लेने जाया करती हैं, तो वहाँ से वो जो मटकी होती है उसके नीचे एक कपड़े की वो रखते हैं ताकि वो चुभे ना सर में, तो इसलिए उसी को इंडोनी कहा जाता है, ठीक है। तो इंडोनी नृत्य भी इस प्रकार से बनाया गया है। इसी प्रकार से आपका बागड़िया नृत्य है। ये नृत्य स्त्रियों द्वारा भीख मांगते समय किया जाता है। बागड़िया नृत्य भीख मांगते समय किया जाता है, यानी कि इसमें भीख मांगने की जो है कला ये दिखाते हैं एक प्रकार से, और इस नृत्य में चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है बागड़िया में, ठीक है।
चलिए अब बात करते हैं सहरिया जाति के नृत्यों की। सहरिया जाति के नृत्यों में साथियों एक तो आपके तो सहरिया जनजाति साथियों मुख्यतः कहाँ पर पाई जाती है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये मुख्यतः बारां के किशनगंज और शाहबाज तहसील में मुख्यतः पाई जाती है। सहरिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? बारां के किशनगंज और शाहबाज तहसील में पाई जाती है साहब। ये जो है आपके शिकारी है, इनका नृत्य लहंगी है, सांग है, बीछवा है और झेला है। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता दूं कि बीछवा जो नृत्य है या फिर अपन बात करें शिकारी की, तो शिकारी नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है। इसमें सहरिया पुरुष हाथ में तलवार और लाठी लेकर नृत्य करते हैं। इस नृत्य में विवाह या मेलों में किया जाता है। ये नृत्य कुंडी या डफली वाद्य यंत्र इसमें बजाया जाता है। तो कुंडली कहे या डफली कहे, दोनों ही इसमें बजाए जाते हैं, कुंडली और डफली, है ना। तो शिकारी जो नृत्य है ना, इसकी अपन बात कर रहे हैं। शिकारी नृत्य में आपके कुंडी और डफली वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। तलवार या लाठी लेकर नृत्य करते हैं, विवाह के अवसर पर करते हैं या फिर कोई मेला है तो वहाँ पर ये करते हैं। ठीक, चलिए उसी प्रकार से अपन बात करें लहंगी की। तो लहंगी साथियों सहरिया जनजाति की युवतियाँ करती है। लहंगी नृत्य को कौन करती है? यहाँ की जो सहरिया जनजाति की युवतियाँ होती है, महिलाएं होती है, वो करती है। ठीक है, बात करें सांग नृत्य की, तो सांग नृत्य भी एक युगल नृत्य है। सांग नृत्य क्या है? युगल नृत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका बीछवा। बीछवा जो है केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। बीछवा नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। सामूहिक रूप से इनको महिलाएं करती है बीछवा को। बात करें झेला नृत्य की साथियों, तो झेला फसल पकाई के समय युगल नृत्य होता है। यानी कि झेला को अपन कह सकते हैं फसली नृत्य है। और इस नृत्य में फसल पकने पर पुरुष अपने खेत में गीत गाते हैं, पंक्ति गाता है, जिसे पास वाले खेत का व्यक्ति आगे गाता है। यानी एक पंक्ति, जैसे पास पास में खेत है, एक खेत आपका ये रहा, ठीक है, दूसरा यहीं पर टच में दूसरा खेत है किसी और का, तो एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये गीत गाएगा। एक पंक्ति इसने गा दी, दूसरी पंक्ति आगे उस गीत को बढ़ाने के लिए यहाँ पर एक व्यक्ति काम कर रहा है, वो गाएगा। फिर आपके तीसरा व्यक्ति यहाँ पर काम कर रहा है, फिर वो गाएगा। इस प्रकार से जो है कि ये जो है झेला गाया जाता है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार से मनोरंजन का साधन है, काम करते हुए मनोरंजन किया जाता है। इस प्रकार से पुरुष और महिलाएं जो है इकट्ठे हो जाते हैं फिर और फिर नृत्य करने लग जाते हैं। कहाँ का प्रसिद्ध है? बारां का, क्योंकि इससे आपको पता है सहरिया जनजाति सर्वाधिक यहीं निवास करती है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कथौड़ी जनजाति की। साथियों क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है, चिंता ना करें, बस अब थोड़ी सी और बची है, आपकी कंप्लीट होने वाली है, बस इतनी सी क्लास बची है ना। तो क्लास को पूरा लेना, ऐसे ही मत चले जाना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है हर एक पॉइंट। ठीक है, अब बात करें कथौड़ी जाति के नृत्यों की। तो कथौड़ी जाति के आपके होली और मावलिया दो नृत्य याद रखेंगे आप। कथौड़ी जनजाति के दो नृत्य याद रखेंगे, होली और मावलिया। अच्छा, मावलिया क्या है? तो मावलिया साथियों नवरात्रों में पुरुषों के द्वारा किया जाता है, उदयपुर का प्रसिद्ध है। कथौड़ी जनजाति आपके उदयपुर में सर्वाधिक पाई जाती है, तो उदयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का? उदयपुर का साहब, उदयपुर से संबंधित है। ठीक है, होली नृत्य की बात करें तो होली नृत्य साथियों महिलाओं द्वारा पिरामिड बनाकर किया जाता है होली। ठीक है, इतना ही है बस इसके बारे में। चलिए अगला है आपके मीणा जनजाति के नृत्य। तो रसिया हुआ, शुगनी पाली में किया जाता है। रसिया, बम रसिया हम पढ़ के आए हैं, भरतपुर, अलवर, करौली, है ना, तो वही है ये रसिया। मीणा जनजाति ही तो करती है। दूसरा आप मीणा जनजाति में एक वो नृत्य भी याद रखेंगे, लांगुरिया नृत्य, जो कि कैला देवी के मेले में किया जाता है, कैला देवी के मंदिर पर। तो लांगुरिया नृत्य आपको मैंने पढ़ा दिया अच्छे से, है ना। मीणा जनजाति द्वारा कैला देवी करौली के मेले में किया जाता है। इस नृत्य को गुटकन या कनक दंडवत नृत्य भी कहते हैं, कनक दंडवत नृत्य कहते हैं ना। और ये जो है बीन, तारा, नगाड़ा, ताशा आदि वाद्य यंत्रों के साथ किया जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं। अगले आपके हैं गुर्जर जाति के नृत्य। तो गुर्जर जाति के नृत्य में आप याद रखेंगे चरी नृत्य और झूमर नृत्य। तो झूमर में क्या होता है साथियों? झूमर नृत्य में झूमरा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। एक वाद्य यंत्र होता है झूमरा नाम से, वही बजाया जाता है। और ये नृत्य पुरुष धार्मिक उत्सवों पर करते हैं। धार्मिक उत्सव होते हैं, किसी मंदिर पर कर दिया तो वहाँ पर जो है गुर्जर जाति के द्वारा किया जाता है। वहीं आपके चरी नृत्य,
चरी नृत्य साथियों, इसमें नृत्य की सिर पर 7-8 चरिया रखती है। चरी नृत्य में क्या करते हैं, नृत्य की 7-8 चरिया रखती है, जिसमें ऊपर की चरी में कांकड़े यानी कपास के बीज जलाए जाते हैं तथा इन चरियों को सिर पर रखकर नृत्य किया जाता है। और नृत्य ये क्या है, व्यावसायिक नृत्य है। चरी नृत्य आपके गुर्जर जाति का प्रसिद्ध है। फल्गुबाई जो है चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही है। ठीक है, चलिए, सुनना जरूरी है मेरे दोस्त, सुनना जरूरी है चीज़ों को। मेव जाति के नृत्यों की बात करें तो रतवई, रणवाज जो कि मेवात क्षेत्र से प्रसिद्ध है ये संबंधित। तो रणवाज क्या होता है साथियों, रणबाजा साथियों, इसमें क्या होता है कि नर्तक जो है तलवार, भाला, कटार, बर्छी लेकर युद्ध करता है, नृत्य करता है, यानी कि युद्ध करने का स्वांग रखता है। ये युगल नृत्य है और ताशा, झांझ, डमरू, नगाड़ा, ढोल, तुरई वाद्य यंत्र इसमें बजाए जाते हैं। रणबाजा नृत्य अलवर का प्रसिद्ध है। वैसे मेवात क्षेत्र आपके अलवर का, तो मेवात क्षेत्र का कहे या अलवर कहे एक ही बात है। ठीक है। रतवई साथियों, रतवई की जगह आपको अगर खारी देखने को मिले तो वो भी एक ही बात है, खारी भी इसको कहा जाता है। महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इंडोली और खारी रखकर इसको करते हैं। इंडोली मैंने आपको बताया था, इंडोली क्या है, वो एक मटकी या सर पर अपन जो रखते हैं ना, मटकी के नीचे इंडोली होता है वो। ठीक है। वाद्य यंत्र इसमें अलगोजा, दमंगी बजाया जाता है रतवई या खारी में। अब अगले हैं आपके भाट जाति के नृत्य। भाट जाति के नृत्य आपके बालदिया नृत्य, घुमंतु जीवन व्यतीत करने वाली जाति है भाट। ठीक है, चलिए, अगला है आपके नट जाति के नृत्य, जो कि कौन सा है, कठपुतली नृत्य। बहुत ही इम्पोर्टेंट, राजस्थान का मतलब एक प्रकार से राजस्थान की पहचान भी है, मारवाड़ की पहचान भी है नट जाति, कठपुतली नृत्य आपकी। कठपुतली में क्या होता है साथियों, कठपुतली काष्ठ की बनी होती है जिसको धागे से बांध कर नचाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये कठपुतली है आपकी। तो ये ऊपर इनमें जैसे इस प्रकार से धागे बांध दिए जाते हैं और इन धागों को जो है हाथ में बांध लिया जाता है। ठीक है, हाथ में इस प्रकार से बांध लिया जाता है। अब हाथ को, उंगलियों को जिस प्रकार से हिलाएंगे अपन, उसी प्रकार से ये जो है अपनी प्रतिक्रिया करती है। तो इस प्रकार से आपका जो है कठपुतली नृत्य किया जाता है। ठीक है, लकड़ी की ये बनी होती है, काष्ठ की बनी होती है। अगला है आपके बंजारा जाति के नृत्यों की बात करें तो बंजारा जाति का है मछली नृत्य। और नृत्यों की बात कर लेते हैं तो अन्य नृत्यों में आप थाली नृत्य पढ़ सकते हैं, जो कि पाबूजी के भक्तों के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से थाली बजाई जाती है ऊपर रखकर। राड़ नृत्य बागड़ क्षेत्र, डूंगरपुर, बांसवाड़ा का प्रसिद्ध है। बात करें वहीं कथक नृत्य की, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन चुके हैं ज़्यादातर। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कथक नृत्य किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है। प्रवर्तक इसके भानुजी महाराज रहे, इम्पोर्टेंट है साहब। प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज रहे, इम्पोर्टेंट है साहब, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। अन्य कलाकार पंडित बाबूलाल चूरू से, प्रेरणा श्रीमाली बांसवाड़ा से। ठीक है। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना जयपुर घराना, लखनऊ घराना, बनारस घराना भी कथक के घराने हैं। ठीक है, तो ये घराने भी याद रखेंगे, जयपुर, लखनऊ और बनारस घराने। मेन तो इनके कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार बिरजू महाराज, प्रवर्तक भानुजी महाराज याद रखना है। ठीक है, एक लाइन और लिखिए आपके नोट लेकर कि भवाई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य और तेरह ताली नृत्य जो कि अपन ने पढ़े हैं, ये सभी व्यावसायिक नृत्य पढ़े थे, व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, तो ये आपकी जो है क्लास कंप्लीट हो गई। तो बताइए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कैसी लगी क्लास। और इसी प्रकार से आपकी जो है आर्ट एंड कल्चर पूरी कंप्लीट करवा दूं क्या, यानी एक क्लास में एक टॉपिक क्लास, चाहे कितना भी बड़ा टॉपिक हो, चाहे कितना छोटा टॉपिक हो, कोई भी टॉपिक हो, आपका जो है एक क्लास में एक टॉपिक क्लास हो जाएगा। कैसा रहेगा, बहुत जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि सीधे सीधे एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास, अपनी प्रतिक्रिया दे देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। और जो साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, कल आपके जो है मैं एक क्लास और रिकॉर्ड करूँगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की, इससे लोक नृत्य से संबंधित ही, मतलब
टॉपिक खल्लास का मतलब है कि टॉपिक खल्लास होना चाहिए। और टॉपिक खल्लास कब होगा? अब आपने थ्योरी पढ़ ली, अब आप इससे रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्न करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और वो प्रश्न कौन से होंगे? वो आपके प्रीवियस ईयर में लोक नृत्य से संबंधित आए हुए सभी प्रश्न होंगे। ठीक है, लोक नृत्य टॉपिक से आए हुए जितने भी प्रश्न आए हैं अभी तक, उन सभी को अपन जो है सम्मिलित करेंगे। ठीक है, तो यानी कि लोक नृत्य की कितनी क्लासें हो जाएंगी? आपकी 2 क्लास हो जाएंगी, क्योंकि एक क्लास थ्योरी की, एक क्लास आपकी किसकी? एमसीक्यू प्रश्नों की, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। ठीक है, कैसा रहेगा, है ना? कमेंट करके बता देना कि सर क्लास चाहिए, वैसे मैं दे दूंगा आपको। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, एक सूचना और दे दूं कि आज फिर से आपकी जिला दर्शन की पीडीएफ डाली गई है टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन साथियों ने नहीं ली है, डाउनलोड नहीं की है, डाउनलोड कर लेना, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों।